ओम पितृदेवताभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। बैसाख अमावस्या की कथा। बैसाख मास में पड़ने वाली अमावस्या को बैसाख अमावस्या कहते हैं। बैसाख अमावस्या को हिंदू वर्ष का दूसरा महीना कहा जाता है। शास्त्रों में बैसाख अमावस्या को धर्म, कर्म, स्नान, दान और पितरों के तर्पण के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। यह पितरों को मुक्ति दिलाने वाली तिथि होती है, इसलिए शास्त्रों में बैसाख अमावस्या को पितरों को मोक्ष दिलाने वाली अमावस्या भी कहा जाता है। इसके अलावा मान्यता है कि इस माह से त्रेता युग की शुरुआत हुई थी, जिस कारण भी बैसाख अमावस्या का धार्मिक महत्व और भी होता है। बैसाख अमावस्या के महत्व से जुड़ी इस कथा को जरूर श्रवण करें, इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बहुत समय पहले की बात है, धर्मवर्ण नाम के एक ब्राह्मण थे। वह ब्राह्मण बेहद ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो हमेशा व्रत उपवास करते रहते व ऋषि मुनियों का आदर सत्कार करते और उनसे ज्ञान ग्रहण करते थे। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम के स्मरण से ज़्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। अन्य युगों में जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता था, उससे कई अधिक पुण्य फल इस घोर कलयुग में भगवान का नाम सुमरण करने से मिल जाता है। धर्मवर ने इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगे। एक दिन घूमते घूमते वह पितृलोक जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि उनके पितर बहुत कष्ट में हैं। पितरों ने ब्राह्मण को बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान देने वाला कोई शेष नहीं है। इसलिए तो कहते हैं कि साधिग्रस्त जीवन आदमी इसलिए ग्रस्त जीवन में प्रवेश करता है क्योंकि उसे वहाँ पर संतान का सुख प्राप्त होता है, ताकि वंश में वृद्धि हो और पितर अंधकार में ना रहें। क्योंकि पितरों के लिए जब तक पिंडदान नहीं दिया जाता, जल नहीं दिया जाता, तब तक उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। उसी प्रकार से ब्राह्मण जब वहाँ पर पहुँचा तो उसने देखा कि उनके जो पितर हैं वो कष्ट में हैं और अंधकार में पड़े हुए हैं। तो उसने पूछा कि भाई तुम्हें ये कष्ट कैसे, और तुम लोग कौन है? बन के हम पितर हैं और फलाने के पितर हैं, और उसने संन्यास ले लिया है जिसकी वजह से हमें कष्ट मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मैं ही हूँ, क्या आप मेरे पितर हैं? बन के हाँ, और ये हमारी जो दुर्गति है वो तुम्हारे संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं है। अगर तुम वापस जाकर अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो, तो हमें इस कष्ट से राहत प्रदान हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बैसाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो। पितरों की बात सुनने के बाद धर्मवर ने वचन दिया कि वह उनकी अपेक्षाओं को अवश्य पूर्ण करेगा। इसके बाद धर्मवर ने अपना सन्यासी जीवन छोड़ दिया और पुनः संसारिक जीवन को अपना लिया, और फिर बैसाख अमावस्या की तिथि को विधि विधान से पिंडदान किया और अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद में आप सूर्य देव को अर्घ्य दें और उसके बाद में पितृदेवताओं का ध्यान करें। पितृदेवताओं की पूजा करने से जीवन में यश, वैभव सब कुछ प्राप्त होता है। जो पितरों का आदर नहीं करते, जो पितरों को नहीं मानते, उन्हें कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए और पितरों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। बैसाख अमावस्या का शास्त्रों में बड़ा महत्व मिलता है। बैसाख अमावस्या पर पितरों की शांति, ग्रह दोष, काल सर्प दोष आदि से मुक्ति के लिए जरूर इस दिन पूजा करें। इस दिन पीपल वृक्ष पर पितरों के नाम से जल चढ़ाएं। ब्राह्मणों के लिए आप दान पुण्य करें, इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी तथा पितृ भी प्रसन्न होंगे। ओम पितृदेवताभ्यो तर्पयन्ताम, ऐसा कहकर के पितरों के नाम से जल समर्पित करना चाहिए। पीपल वृक्ष पर पितरों के नाम से जल चढ़ाएं तथा वहाँ पर काले तिल और गुड़ भी चढ़ाएं, साथ ही नैवेद्य चढ़ाएं। भगवान शिव का अभिषेक करें, भगवान शिव को भी गुड़ और काला तिल समर्पित करें।
गौ माता का पूजन करें, ब्राह्मणों के लिए दान करें, इससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। जो व्यक्ति नियमित रूप से प्रत्येक अमावस्या पर पितरों की पूजा करते हैं, पितरों के नाम से दान पुण्य करते हैं, पितर उनसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं और जीवन में आ रहे सारे परेशानियां, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ओम पितृदेवताभ्य नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए पितरों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। शास्त्रों में अमावस्या का महत्व तो बहुत ज़्यादा बताया गया है। जो व्यक्ति अमावस्या पर पितरों का पूजन करते हैं उन्हें कोई कष्ट नहीं होता, हमेशा जीवन में तरक्की, सुख, समृद्धि प्राप्त होती है। लेकिन जो पितरों का आदर सत्कार नहीं करते, पितरों को नहीं मानते, उन्हें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। इसलिए हमेशा पितरों की पूजा अवश्य करें। ओम पितृदेवताभ्यो नमः।